गाइज गुड मॉर्निंग। आई गेस आज डे 14 है हमारा और इट्स लाइक 31 अगस्त। हमारी ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू हुए ऑलमोस्ट 14 दिन हो चुके हैं। तो आज मंडे है तो इसलिए आई थॉट कि आज हमारा डाइट में थोड़े चेंजेस होते हैं। जस्ट वांटेड टू शो कि अभी मेरा वेट कितना है, क्योंकि उसी वेट के अकॉर्डिंग अपनी डाइट सेट करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट आई एम वेइंग एट राइट नाउ। देखते हैं कितना वेट है अभी। आई एम वेइंग एट 82.2। I don't know if you see it or not. Zoom कर लेता हूँ। Yes, it's 82.2. So guys, it's like 82.2 kilos मैं अभी हूँ। तो I guess मेरा 2 हफ्ते से 2000 किलो कम हो चुका है। तो अभी तक मैंने कार्डियो वार्डियो कुछ नहीं किया, सॉल्व बिकॉज ऑफ डाइट थिंग। तो आई सी यू इन द फर्स्ट मील ऑफ द डे। तो मैं आपको बताऊंगा उसमें कि आज के हमारे मैक्रोज क्या है और इस वीक के बेसिकली मैक्रोज या बाकी सब चीजें क्या हिट कर रहे हैं, कितने कार्ब्स हैं, कितने प्रोटीन्स हैं, कितने फैट्स हैं। तो सी यू द फर्स्ट मील ऑफ द डे। सो हैव अ ग्रेट डे गाइस। गाइस जैसे कि मैंने दिखाया था आपको कि हम वेइंग एट अराउंड 82.2 किलोज। तो अब मैं दिखाऊंगा कि इस वेट के हिसाब से कीपिंग इन माइंड कि हम अभी फैट लॉस कर रहे हैं, आप डाइट प्लान कैसे तैयार करेंगे। अब आपको क्या करना है, इस टाइम पे हमारा अभी ये 3rd वीक शुरू हो गया। तो 3rd वीक में जो रिकमेंडेशन मेरी है कार्ब इनटेक की वो रहेगी 1.75 ग्राम्स पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट। तो मेरा 82.2 है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो कार्ब इनटेक बनता है दैट इज समवेयर अराउंड 140 से 144 ग्राम्स के आसपास। हम 145 मान लेंगे। 140-145 के बीच में इतना आपका थोड़ा विंडो होना चाहिए। अब लास्ट वीक में 170 ग्राम कार्ब्स खा रहा था, तो इस वीक 145 ग्राम कार्ब हो जाएगा। अब इन कार्ब्स को एडजस्ट कैसे करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो मेरा पहला मील आप देख सकते हैं, ये बेसिकली हाई प्रोटीन दलिया जो मैंने बनाया था, इसकी रेसिपी में शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज देखिए। इसमें 38 ग्राम ऑफ प्रोटीन है ऑलरेडी। 38 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। जो कार्ब्स हैं इसमें वो ऑलमोस्ट 50 ग्राम्स के आसपास है। अब आप में से काफी लोगों ने मुझे पूछा था कि हम ओट्स खाएं दलिया खाएं। इस पे एक पूरा अलग टॉपिक बनता तो वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग बता दूं प्री वर्कआउट टाइमिंग्स ये एक बहुत बढ़िया टाइम है आप कार्ब्स खाने के लिए, ताकि आप वर्कआउट अच्छे से कर पाओ। राइट, जिम जाना अच्छे से फुल ऑफ एनर्जी, आप फैट लॉस फेज में हो या मसल बिल्डिंग फेज में हो, दोनों बड़ा अच्छा रहता है। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि इस फैट लॉस फेज में हमारा सारा मसल गायब हो जाए, बिल्कुल कुछ ना रहे। तो इसलिए मसल मास मेंटेन करने के लिए अच्छे लेवल का वर्कआउट करना जरूरी है, जिसके लिए हमें कार्ब्स की जरूरत होती है। तो इसके प्री वर्कआउट कार्ब्स होना बड़ा जरूरी होता है। पोस्ट वर्कआउट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। मतलब अभी भी डाउटफुल है कि जितनी स्टडीज मैंने पढ़ी है इसके ऊपर, तो रिसर्च अभी भी डिवाइडेड है कि आपको कार्ब्स लेने चाहिए उस टाइम पे कि नहीं, लेकिन प्री वर्कआउट इज परफेक्टली फाइन। और उसके बाद हम देखेंगे दिन का जो लास्ट मील जो डिनर होगा हमारा, उसमें भी कार्ब्स खाने बहुत जरूरी है। दोस्तों अब कई बार लोग कहते हैं कि रात को कार्ब्स नहीं खाने चाहिए। अगेन वो कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जिसको कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्री ऐसा एविडेंस जरूर है जो कहता है कि रात को आप कार्ब्स खाते हो, ऑब्वियसली इन मॉडरेशन, बहुत ज्यादा गंदे कार्ब्स नहीं, मतलब बहुत मिठाइयां नहीं खाओ या आप कोई जंक खा रहे हो, वो तो ऑब्वियसली आपको मोटा करेगा। लेकिन 1-2 रोटी रात को इज नॉट गोइंग टू हर्ट यू। मैं वही करने वाला हूँ। रात को 2 रोटियां होंगी पनीर की सब्जी के साथ, थोड़े एग वाइट्स होंगे साथ में। और मोस्टली कहने का मतलब ये है कि कार्ब इंटेक आपके वर्कआउट का सेंटर होगा और आपके दिन के लास्ट मील के आसपास। लास्ट मील में कार्ब्स होंगे तो नींद भी अच्छी आती है उससे, और नींद हमारी इस फैट लॉस इक्वेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। So guys, I'll be enjoying my meal 1. इसके बाद I'll see you at my meal 2. Till then, guys जो पहला मील था उसका मेरा सेकंड मील है। अब इसमें क्या है, इसमें बेसिकली एक स्कूप वे प्रोटीन है जिसमें 24 ग्राम ऑलमोस्ट वे प्रोटीन होगा। कोई भी ब्रांड ले सकते हैं वे प्रोटीन का। साथ में इसमें दूध भी है। दूध इसमें 300 ml के आसपास है। मैं वे प्रोटीन दूध में लेना ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि दूध में केसिन प्रोटीन भी होता है। और देखा जाए तो वे प्रोटीन दूध की उपज है। मतलब वे प्रोटीन और बैक ट्रैक करोगे कि किस टाइप का प्रोडक्ट है, तो एक डेयरी प्रोडक्ट है, तो दूध लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है फैट लॉस फेज में भी। तो साथ में मेरे हैं बादाम है। 7 बादाम थे, 3-4 मैं खा चुका हूँ, 3-4 रह गए। तो इसके बाद 15-20 मिनट के बाद आई गो एंड वर्कआउट। तो फिर आई सी यू एट माई पोस्ट वर्कआउट मील। कहते हैं अपना डे किसी डॉक्टर हो, इसलिए मेक इट अ पॉइंट कि जो मेरा पोस्ट वर्कआउट मील है, जो कि बेसिकली एक स्कूप वे प्रोटीन होता है और कोई फ्रूट होता है। तो फ्रूट्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि वर्कआउट टाइम में स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, उसको कम्बैट करने में हेल्प करते हैं। तो दिस इज व्हाट इज माय पोस्ट वर्कआउट मील। उसका लंच किया जाएगा जो आई शो इट टू यू, जो क्या होगा। आई गेस चिकन होगा, चिकन एंड सम वेजिटेबल्स लंच के लिए। आई गेस दैट्स प्रीटी मच फॉर इट। हेल्प मी द नेक्स्ट मील। गाइस इसको आप लंच बोल लो या फिर मेरा नेक्स्ट मील बोल लो। इसमें 150 ग्राम कुक चिकन ब्रेस्ट है,
ये मैंने काफी स्वाद से बनाया था, मतलब इसमें सब प्याज टमाटर डाल के, लहसुन अदरक सब डाल के अच्छा टेस्टी बनाया। तो बिल्कुल सिंपल बॉइल्ड चिकन नहीं बनाया, खाया भी नहीं जाता, अजीब सा ही होता है। और साथ में एक वेजिटेबल है जो कि बीटरूट है। बीटरूट मेरी बड़ी पसंदीदा वेजिटेबल है। जरूरी नहीं आप ये खाइए, आप कोई भी खा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर वो कम से कम कुक्ड हो। मुझे बीटरूट इसलिए पसंद है क्योंकि बस हम काट के आराम से खा सकते हैं, कुक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप कुक करेंगे तो काफी न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, तो हेंस आई प्रेफर दिस बीटरूट। बाकी कोई खास रीजन नहीं है, टेस्ट में ठीक लगता है। तो इसके बाद अब मैं कोशिश करूंगा जो मेरा एक मील हो लास्ट वाला ही हो, मतलब क्योंकि बार बार खाना भी एक हेडेक होती है और मतलब एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। मैटर ये नहीं करता कि आप, जैसे कई लोग क्या कहते हैं कि दिन में 6 बारी खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा तेज हो जाएगा। साइंस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। खाइए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जो आपको कन्वीनियंट लगे। हाँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको देखना है कि आपको अपने मैक्रोज हिट करने हैं, कि आप कितना प्रोटीन खाना, कितने कार्ब्स खाने, कितने फैट्स खाने, वो मेट हो जाए तो दिन के 2 मील्स में खाइए, 3 मील्स में खाइए, 6 मील्स में खाइए, ये आपकी कन्वीनियंस है। सो गाइस, अभी अल्हार में मील तो आपको लास्ट मील में मिलता हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी। गाइस, ये मेरे दिन का लास्ट मील है और मुझे बहुत भूख लगी है। अब पहले मैं दिखाऊंगा ये मील है क्या सारा। जो ये है, ये बेसिकली मेरी अपनी रेसिपी है, एक हाई प्रोटीन पनीर रेसिपी है। इसमें 5 एग व्हाइट्स हैं, 100 ग्राम पनीर है और ये मिला के बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है, स्वाद बड़ा अच्छा है। और अब मान लीजिए इसमें ऑलमोस्ट 18 ग्राम हो गया, आपके 18-20 ग्राम पनीर में हो गया और 15 ग्राम, तो 33 ग्राम के आसपास प्रोटीन इसमें हो गया मेरी इस रेसिपी में। उसके बाद दही 100 ग्राम ले रहा हूँ, तो 100 ग्राम में ऑलमोस्ट 3-4 ग्राम प्रोटीन यहाँ पे है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वेरिएंट लेते हैं। इसमें 3.5 ग्राम है। और 3 रोटियां हैं मेरे पास, और जो रोटियां हैं वो बेसिकली उनमें हर एक में 4 ग्राम प्रोटीन है, तो 33 और 36 48 ग्राम का प्रोटीन है पूरे लास्ट मील में। ये काफी बड़ा मील है। अब एक और चीज देखिए, मेरी जो रोटियां हैं, रोटियों में मैंने घी लगाया हुआ थोड़ा थोड़ा। 3 रोटियों में मिला के 3 ग्राम से घी नहीं होगा। बड़े सारे लोग घी खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। दोस्तों, घी बंद करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। घी के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगेन हर चीज मॉडरेशन में हो तो अच्छी बात है। टेस्ट तो खाने को देता ही है, लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं। अगर आपको डिटेल इसके बारे में जानना कि देसी घी कितना सही है कितना नहीं, तो मैं काफी वीडियोस बना चुका हूँ, चैनल पे चेक कर सकते हैं उसके रीजंस। तो मुझे पूरा अच्छे से पता है इसके बारे में, देसी घी के बारे में। और हमारे पूर्वज कब से यूज करते आ रहे हैं देसी घी को। सब कहते हैं बहुत हेल्थ गिविंग चीज है, तो हम कौन होते हैं उसको बोलने वाले कि ये ये आपको मोटा करेगी, कभी नहीं करेगी, बहुत बढ़िया चीज है। तो अगेन देखिए, इसमें कार्ब्स काफी सारे हैं, लेकिन आज का मेरा दिन का जो कार्ब इंटेक था वो 145 ग्राम्स के आसपास था। तो ये मिला के मेरा 143 ग्राम्स होता है, तो मैं उसके अंदर ही हूँ। अब कई लोग बोलेंगे अब रात को इतना क्यों खा रहे हो। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि रात को कार्ब्स खाने कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। अगर रात को आपका मील अच्छा हैवी होगा तो नींद अच्छी आएगी। कई फैट लॉस फेज में जब भी हो गया तो एक चीज ध्यान रखिएगा, दिन का लास्ट में थोड़ा हैवी होना ज्यादा अच्छा रहता है। मतलब दिन में कार्ब्स मत खाइए, लेकिन रात को जरूर खाइए। दिस इज व्हाट आई रिकमेंड। नींद अच्छी नहीं आएगी तो दिन अगला बेकार जाएगा, प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी, वर्कआउट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, वो नहीं चाहते। सो आई गेस दिस इज प्रीटी मच इट। आई एम लाइक हंग्री लाइक हेल्प। मुझे बहुत भूख लगी है। ये लो कार्ब डाइटिंग बहुत मतलब मेरे दिमाग से खेलना शुरू हुई है, क्योंकि कार्ब्स 140 ग्राम के आसपास आ गए। तो गाइस, विद दिस मील आई गेस आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे सेट करें, डाइटिंग कैसे की जाती है साइंटिफिक तरीके से, ना कि बस ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं करना। ईट हेल्दी ऑल द टाइम, अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन दीजिए, नरिशमेंट दीजिए। यही इस वीडियो का मेन मोटो था बनाने का। So guys, I'm having my dinner. You also have a healthy dinner. See you next time. Till then, bye bye.